नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में करेंगे 2018 का सेट ए। देखो, अभी तक हमने पूरा 2019, 20, 21, 22 और 23 5 साल का ख़त्म कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5 साल का ख़त्म कर लिया। 2018 ए 19, 20, 21, 22 और 23 5 साल कर लिया। ये हमारा लास्ट है और 6वां साल है। 6वें साल का ये हमारा लास्ट पेपर है। आज में पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, मतलब कल और परसों 2 दिन लगेगा, क्योंकि आज तो सेट ए दूंगा, कल सेट बी और परसों सेट सी। उसके बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये सीरीज़ हमारा एंड हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये तो पूरा है, सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, ये हमें बताना है। बहुपद नहीं है तो आप लोग आंसर कमेंट करना कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, 2 तुल्य अनुपातों में संबंध होता है, समानुपात, वर्गानुपात, प्रतिलोमानुपात, घातानुपात। इसके आंसर पर मत जाना ना, ये किसी स्टूडेंट का है तो हो सकता है वो गलत भी लगाया हो, तो आप लोग बनाकर देखना। चलो प्रश्न 3 है, देय आयकर 2000 का शिक्षा उपकर 3% की दर से क्या होगा? बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में होगा, ये बताना है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होगा? ये खाली स्थान, ये क्वेश्चन तो मैं पहले ही करा चुका हूँ, खाली स्थान और सत्य असत्य वाला। और चलो दूसरा नंबर बता देता हूँ फिलहाल। अभी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, एनवा पर 2n-1 से लिया जाता है, तो इसका तीसरा पद क्या होगा, हमें ये बताना है। यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे खाली स्थान कहते हैं, इसको भी मैं कराया हूँ। मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है, कर चुके हैं। किसी वृत्त की व्यास उसकी त्रिज्या की खाली स्थान होती है, कई बार बताया हूँ। सभी सर्वांग सम बहुभुज खाली स्थान होते हैं, कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर सत्य असत्य, 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है, ये हमें बताना है। सत्य है कि असत्य? किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सत्य है असत्य बताना है। आंसर पता हो तो कमेंट कर देना। वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 विभेदक निकलता है, d = b² - 4ac। घन के कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है, सत्य असत्य बताना है। tan 30 डिग्री का मान √3 होता है, ये हमें बताना है। डायरेक्ट प्रश्न 2 पर आओ। देखो, यदि बहुपद px = 2x³ - 5x + 4 हो तो p2 और p0 का मान हमें बताना है। यदि 8:14 समानुपात x:28 है तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू बतानी है। सरल रेखा देखो, 3x - 5y + 17 = 0 है, तो इसकी प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया हमें अंतःखंड निकालना पड़ेगा। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बताना है। चलिए क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 पर आते हैं, मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको तो काट कर आंसर 1 ही आता है, बोल दिया था मैं, पहले ही बता दिया हूँ, तो आप लोग बना लेना। ये कैसे मिट गया है? चलो देखो, आंकड़ा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हमें इसका समांतर माध्य बताना है। क्या करते हैं, समांतर माध्य के लिए पूरे को जोड़ देते हैं और जितना आंकड़ा रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं, बस। प्रश्न नंबर 7 पर आओ जरा। 7वां क्वेश्चन देखो, वर्ग समीकरण बनाना है जिसका मूल 3 और -8 है। 11, 13, 15, 17 के 14 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस बार। 10वां क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि इन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। क्या होता है? 6 का गुणज, ये हमें बताना है। फिर उसके बाद क्या बोला था, इस क्वेश्चन को करने के लिए तो मैं कई बार हो गया यार, बताते बताते थक गया मैं। देखो यहाँ पर इस चैप्टर से हमें सिर्फ बहुलक तैयार करना है और एक माध्यिका तैयार करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और देख लो, पूरा का पूरा मैं आप लोगों को इतना सारा सेट करवाया, टोटल 15 सेट करवा चुका हूँ, और 15 सेट में हमें बहुलक और माध्यिका का क्वेश्चन मिल गया। 15 सेट मतलब 5 साल में बहुलक और माध्यिका मिला कि नहीं मिला हर सेट में, तो इस साल कैसे बदल जाएगा? और ये 6वां साल है, देख लो 6वें साल में भी बहुलक और माध्यिका मिल गया, तो इस साल कैसे बदलेगा बताओ? मिलेगा, अवश्य मिलेगा, और कोई तो क्वेश्चन ही नहीं है जो बदल दे। देखो अब उसके बाद आ जाते हैं, हाँ एक मिनट, सॉरी ये क्या निकल गया, क्या खुल गया? देखिए, यदि शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर,
ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। यदि गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताना है। देखो क्वेश्चन इन दोनों में से चाहे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, टाइम उतना ही जाएगा, उतना ही होगा खर्च। गोले को बनाओ चाहे शंकु को बनाओ। और इस चैप्टर को तो मैं कराने से पहले आप लोगों को कितना बताया हूँ। यहाँ से आप लोग सिर्फ बेलन, गोला, अर्धगोला और शंकु को कीजिए करके, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। 4 ही टॉपिक बोला हूँ, बेलन, गोला, अर्धगोला और शंकु, 4 टॉपिक बस है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, तो हमें PQ है, PQR 50 डिग्री, हमें इसका मान बताना है, OPQ का मान बताना है। ये यहाँ पर आंसर को मत देखना ना, इसका आंसर मैं करा चुका हूँ, आप लोग जाकर देख लेना, क्लास नहीं की हो तो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए प्रश्न 14 हो गया, इसका अथवा क्वेश्चन भी दिया होगा यार, अथवा दिया, हाँ इसका अथवा क्वेश्चन तो है। देखो एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC AD लंब BC है, तो AB² + CD² = BD² + AC² हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान देना, ABC त्रिभुज परिग्रत, हाँ यहाँ से मैं क्या बोला था, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन तैयार करो, एक अंतःवृत्त का और एक, जानते हो बार बार हो गया, हर क्लास में उसको कराया हूँ, अंतःवृत्त और परिवृत्त, दोनों में से एक को करो, आराम से क्लियर हो जाएगा। हमने किसको किया है, किसको किया आप लोग जानो, इसमें परिगत वृत्त दिए है, ठीक, परिगत वृत्त आया है पूरा नेट। चलिए इसका अथवा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कराया हूँ, मत करना बोला था, खैर ये वाला क्वेश्चन ज़रा देखें। हाँ इस चैप्टर से मैं आप लोगों को तो 2 ही टॉपिक बोला हूँ, आवर्ती और सावधि, आवर्ती और सावधि, दोनों में से एक टॉपिक 100% मिलेगा, क्लियर रखो, मैं बोल रहा हूँ। देख लो आवर्ती जमा खाता आया कि नहीं आया बताओ मुझे, सावधि जमा खाता आया कि नहीं आया बताओ मुझे। और इसको चेंज करने के लिए मैं बताया हूँ। देखो वार्षिक है तो वार्षिक में तो कुछ नहीं करना पड़ता, छोड़ दो। देखो अब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, sin θ / 1 + cos θ, 1 + cos θ / sin θ, 2 cos θ। इसको तो हम लोगों ने कई बार प्रूफ किया है, कई बार प्रूफ किया हुआ है। ये क्वेश्चन अथवा को क्वेश्चन है, मीनार वाला है, आप लोग पढ़ लेना। 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हो गया बताते बताते, 6 नंबर में आता है करके, ये क्वेश्चन 6 नंबर में आए हैं, देख लो। A अनुपात B = C अनुपात D है, तो A² + C² / B² + D² = AC/BD सिद्ध कीजिए, ठीक। और ये अथवा का क्वेश्चन आप लोग देख लेना। अब इस तरह से हम लोगों ने 2018 का सेट ए अपना ख़त्म कर लिया भाई, 2018 का सेट ए ख़त्म कर लिया, 2018 सेट ए ख़त्म। अब बचा सिर्फ 2018 का सेट बी और सेट सी, उसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा सीरीज़ एंड ख़त्म हो जाएगा। और परसों में मैं आप लोगों को कोई भी हालत में इसका ख़त्म करा कर ही रहूँगा, कोई भी हाल में मैं इसको ख़त्म कराऊँगा, ठीक। चलो आप कल आएंगे नेक्स्ट सेट के साथ, अगले सेट के साथ कल आएंगे, 2018 का सेट बी कल लेकर आएंगे। और उसमें भी मैं आप लोगों को 1, 2 और 3 नंबर वाला क्वेश्चन ही कराऊंगा ना, 4 और 5 का नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब 4 और 5 सेट बी और सेट सी में सेम मिलेगा। चलो इस पर फुल आप लोग 2 घंटा बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, पूरा क्वेश्चन बिना देखे 2 घंटे में बनाइए, क्योंकि पेपर का, मैं कई बार बोलता हूँ, पेपर का 3 घंटा घर के 2 घंटे के बराबर रहता है, ठीक। चलो मिलेंगे कल सेट बी में।